नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। छात्रों, आज हम इस वीडियो में हमारे कॉरिडोर बुक में जो पत्र लेखन एवं चित्र लेखन दिया है उसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आपको पत्र एवं चित्र लेखन दोनों भी है। मैंने पेज नंबर भी आपको मेंशन करके दिया है। तो आज हम यह आपके लिए नया टॉपिक है, पत्र एवं चित्र लेखन। तो दोनों भी अलग अलग टॉपिक हैं। पत्र लेखन यह आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश में लेटर राइटिंग किया होगा, हिंदी में भी लिखा होगा कभी। तो पत्र लेखन यह संस्कृत में हमें लिखना होता है। ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ रहता है, सिर्फ हमें 5 फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपको कंप्लीट करना होता है। तो जो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पत्र लेखन में दिया हुआ रहता है वही एज इट इज़ वैसे के वैसे पूरा लिखना है। यह बात मैं बार बार बता रही हूँ। यह पत्र ही दिखना चाहिए, वह फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपको लिखना नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 या ऐसे 5 आंसर लिख दिए तो पत्र को मार्क्स मिलेंगे नहीं। पत्र जैसा एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, फिर जिसको लिखा हुआ है वो मैटर, उस प्रकार से अंत तक आपने वो कंप्लीट करना है। उसमें जहाँ बीच बीच में जहाँ फिल इन द ब्लैंक दी है वह आपने मंजूषा में वहीं पर शब्द दिए रहेंगे ब्रैकेट में, यानी आंसर भी वहीं पर आपको ब्रैकेट में 5 शब्द दिए रहेंगे, वो आपको अरेंज करने हैं उस फिल इन द ब्लैंक में। तो जहाँ पर आप यह उत्तर लिख रहे हो वहाँ आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से कि उस पत्र में आपने कौन से फिलअप किए हैं, यानी कौन से आंसर लिखे हैं। अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 5 ही फिल इन द ब्लैंक आते हैं। तो जैसे जैसे आप 9th और 10th में जाओगे तो वह 10 होते हैं। तो अभी आपको पत्र के बारे में मैं अभी बताती हूँ। पत्र यह फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, तो उसको किस प्रकार से आपको फिलअप करना चाहिए इसका हम अभी अभ्यास करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे चित्र लेखन। तो छात्रों, यहाँ पर पत्र के प्रकार हम देखेंगे। पहले पत्र के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र एवं औपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल और फॉर्मल यह होता है। अनौपचारिक ये पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध होता है, यानी जो हमारे रिलेशन में आते हैं या फिर जिनसे हम जान पहचान में हैं, रिलेटिव्स है, ऐसे लोगों को, फ्रेंड्स को यह हम अनौपचारिक पत्र उसे कहा जाता है। औपचारिक यानी ऑफिशियल जो पत्र हम लिखते हैं, एप्लीकेशन हो या फिर कुछ आपको कंप्लेंट करना हो, तो यह सारे ऑफिशियल लेटर होंगे औपचारिक। यह पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध नहीं हो। तो पत्र के अनेक अंग होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। पत्र के जैसे अनेक अंग, जैसे फॉर्म, जैसे शीर्षक रहेगा आरंभ में, यानी फिर पत्र कहाँ से आया है, एड्रेस जो हम लिखते हैं वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी आपको आएगा। कभी कभी शहर का नाम दिया रहता है, कहाँ से पत्र लिखा है, हॉस्टल से लिखा है, छात्रावास है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे या फिर ऊपर कॉलम पर यहाँ शीर्षक होता है। संबोधन, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको
लिखा रहेगा, जैसे पूज्य, प्रिय बंधु, श्रीमन। संस्कृत में यह शब्द स्टार्टिंग में आते हैं, मान्य, पूज्य, प्रिय बंधु, श्रीमन, मान्यवर। फिर होते हैं जो सब्जेक्ट आप किसको यानी विस्तार से लिखा हुआ रहता है, फिर उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट। सबसे पहले तो आपने टॉपिक पढ़ना है ऊपर किसके बारे में। कभी जन्मदिन के बारे में होता है, कभी अपने मित्र के हो, कभी अपने पिता को, इस प्रकार से। तो क्या टॉपिक है, क्यों आप लिख रहे हो, वह पहले आपने पढ़ लेना चाहिए। फिर वैसे आपको बहुत छोटा सा ऐसा पत्र आता है। फिर समापन होता है, यानी एंड में आपने लिखना होता है। जैसे आप पिता को लिख रहे हो तो भवदीय पुत्र, भवदीय पुत्री। तो इस प्रकार से यहाँ एंड में आते हैं शब्द। फिर पता होता है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर जो मेन जो शब्द होते हैं, यहाँ पर देखिए अभी पत्र लेखन की विधि। जैसे पुत्र पिता को लिख रहा है तो साधारण नमो नमः शुरुआत में होगा। पूज्य पादपित होता है, आदरणीय। तो यह सारे शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। साधारण नमो नमः, साधारण प्रणाम, साधारण प्रणामम। फिर पिता पुत्र को लिख रहे होंगे तो शुभाशीर्वदम। फिर मित्र मित्र को लिख रहा होगा तो सप्रेम नमो नमः, सुहृद मित्र। छोटे भाई को लिख रहे होंगे तो शुभाशीर्वादम। भवदीय भ्राता लास्ट में एंड में लिखा होगा। बड़े भाई को लिख रहे हो तो आदरणीय भ्रातः। बड़े भाई के लिए नमस्कार लिखा जाता है, छोटे भाई को और शुभाशीर्वाद। और यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो श्रीमन प्रकाशक महोदय, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, महोदया, इस प्रकार से यह दिया होगा। तो पत्र लेखन करते समय आपको अत्र कुशलम तत्रास्तु यह हमेशा शुरुआत में लिखा रहता है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वहाँ कैसे। तो यहाँ कभी कभी कुशलम आएगा, कभी तत्रास्तु आएगा फिल इन द ब्लैंक में। तो कभी पूरा ही दिया रहता है। कुशलम पुल्लिंग में, कुशली स्त्रीलिंग में और कुशलिनः नपुंसकलिंग में। ऐसा यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपने ध्यान में रखना है। क्रिया और फिर उपपद विभक्तियाँ को ध्यान में रखना है। फिर अनेक है, कत्वा पुल्ल जो प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। फिर सबसे पहले तो आपने विषय पढ़ लेना चाहिए, पत्र किसको लिख रहे हैं और किसके बारे में है। यह यदि आपको पता चला तो आप अच्छे से करेक्टली आप पत्र लिख सकते हो। तो अभी हम यहाँ आपके बुक में दिए हुए पत्र के बारे में पढ़ते हैं। पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पत्र किस कार्य के लिए लिखा जा रहा है एवं किसको लिखा जा रहा है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। पत्र का प्रारंभ और अंत कैसे होना चाहिए यह ध्यान देने योग्य है। इसके लिए कौन सा अभिवादन प्रयोग करना है इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे माता पिता, अंकल आंटी को चरण स्पर्श, छोटों के लिए शुभाशीष। मंजूषा यानी जो हेल्पिंग बॉक्स होता है में दिए गए शब्दों को भी पढ़ना आवश्यक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति से पूर्व बार बार उसको पढ़ना आवश्यक होता है। यहाँ पर दिया हुआ पत्र हम सॉल्व किया हुआ पढ़ते हैं। विद्यालयात अवकाशार्थं प्राचार्यं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषातः उचितपदानि गृहीत्वा पूरयत। तो यहाँ पर अवकाशार्थम यानी छुट्टी के लिए विद्यालय से हमको प्राचार्य को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जिसको पत्र लिखा जाता है वहाँ उसका यहाँ एड्रेस होता है।
वो जिसको जो लिख रहा है वहाँ उसका यहाँ लिखा रहता है। यहाँ पर अभी नीचे दिया है। तो यह जो है मंजूषा है, इस प्रकार की मंजूषा आपको आएंगी। 5 ही शब्द है तो 5 मार्क्स, 1 2 3 4 5 मार्क्स आपको करेक्टली लिखोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अभी ये प्राचार्य को यानी ऑफिशियल लेटर है तो सेवायाम आएगा। सो सेवायाम मान्याः प्राचार्याः केंद्रीय विद्यालय RK पुरम नई दिल्ली महोदय। अभी देखो सविनयम, अभी हम यहाँ सविनयम विनयतापूर्वक निवेदनम यह है कि गतरात्रौ अहम ज्वरेन, तो यहाँ पर दिए हैं शब्द, यहाँ आपने यहाँ जो उसका अनुवाद होता है या फिर उसका जो मतलब निकलता है मीनिंग, उसके अनुसार सीक्वेंसली वहाँ लिखना है। पीडितः अभवन्, ज्वर कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि। कृपया मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय अनुगृह्णन्तु। तो निवेदन किया है कि गत रात्रि यानी बीते रात मैं फीवर ज्वरेने यानी बुखार से पीड़ित था। बुखार की वजह से मैं स्कूल में नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करी। और यहाँ पर दिनांक दिया है भवदीय शिष्य अमित कक्षा 7वीं अ। तो ये शॉर्ट लेटर है, बहुत इजीली आपको यहाँ 5 शब्द मीनिंग वाइज लिखने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। अधोलिखितानि पत्राणि मंजूषातः चित्वा पूरयत्। अब यहाँ पर देखिए, मित्राय 6ठ कक्षायां प्रथमस्थानस्य प्राप्त्यर्थम् अधोलिखितं वर्धापनं पत्रं मंजूषातः उचितपदानि गृहीत्वा पूरयत्। तो आपके 6ठ कक्षायाम आपका जो मित्र है वो 6th क्लास में प्रथम वह आया था फर्स्ट, तो उसके बधाई देने के लिए वर्धापनम यानी बधाई देने के लिए पत्र है। तो यहाँ पर प्रथम स्थानम पत्रेण परिणाम है यानी रिजल्ट, प्रसन्न और आशा से यानी होपफुली। यहाँ एड्रेस दिया है कमला नगरम नवदिल्ली। दिनांक हमेशा दी नहीं रहती है, तो आपने जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपने डेट लिख देनी चाहिए। प्रिय मित्र सक्षम सप्रेम नमो नमः। प्रिय मित्र सक्षम नमो नमः। अत्र कुशलम तत्र अस्तु। यहाँ पर देखो ये पूरा लाइन दिया ही है, कभी कभी नहीं रहता है, एक शब्द आपको वहाँ लिखना होता है। यहाँ सब कुशल है, वहाँ पर भी होंगे। अद्य एव भवतः, आज मुझे तुम्हारा पता चला। तो क्या पता चला होगा? रिजल्ट पता चला होगा। तो परिणाम ज्ञातः यत् भवान 6ठ कक्षायां, कि तुम 6ठ कक्षा में प्राप्तवान, क्या प्राप्तवान? प्रथम स्थानम प्राप्तवान। तो आपको तो यत् भवान 6ठ कक्षायां प्रथम क्रमांक प्राप्तवान। एतत् ज्ञात्वा अहम अति, यह जानकर मैं बहुत हो गया। क्या हो गया? प्रथम स्थान कट हो गया, परिणाम भी कट हो गया, फिर क्या बचा? पत्रेण प्रसन्न। तो मैं क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। अयम तो भवतः परिश्रमस्य एव अस्ति। तो मैं तुम्हारे परिश्रम का ये ही क्या हूँ? परिश्रम से। अयम तो भवतः, यह तो तुम्हारे परिश्रम का ही फल है। यद् भवान सप्तकक्षायाम् अपि अधिकतरान् अंकान् प्राप्तयानि। तो यहाँ पर क्या हुआ? थोड़ी गलती हुई हमारी।
देखो हमने पहले पूरा पढ़ा नहीं और डायरेक्ट हम लगा रहे, तो ये इस प्रकार से होंगी गलतियाँ। तो आपने क्या करना, कभी भी पहले एक दो बार पत्र पढ़े और कभी कभी जैसे मैंने अभी यहाँ परिणाम बोल दिया, तो परिणाम यहाँ यानी रिजल्ट होता है। अत्र कुशलम तत्रास्तु अद्य एव भवतः पत्रेण ज्ञातः, तुम्हारे पत्र से मुझे पता चला, क्योंकि उसने पत्र लिखा, पत्र से उसको पता चला। पत्रेण ज्ञातः कि क्या ज्ञातः, भवान षष्ठकक्षायां प्रथमस्थानं प्राप्तवान्। एतत् ज्ञात्वा अहम् अतिप्रसन्नः अभवम्। अयं तु भवतः परिश्रमस्य एव परिणामः, तुम्हारे यह परिश्रम का यह परिणाम रिजल्ट हुआ। तो आशा से यद भवान, आशा करता हूँ कि सप्तमी कक्षा में भी तुम अच्छे अंक कमाओगे। भवदीय गृहे सर्वेभ्यः नमो नमः, घर में सबको नमस्कार। भवदीय मित्रम, तुम्हारा मित्र कर्ण। तो सबसे पहला क्या हुआ यहाँ आंसर, पत्रेण। दूसरा प्रथम स्थानम, तीसरा प्रसन्न, चौथा परिणाम और पांचवा आशा से। ये आपने लिख लेने हैं। इसी में से आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में यहाँ पत्रों में से कोई भी एक पत्र आएगा। नेक्स्ट है भवान छात्रावास से निवसति, आप छात्रावास में रहते हो यानी हॉस्टल में रहते हो। शीतावकाशे छात्राः विद्यालयतः भ्रमणार्थं गमिष्यन्ति। तो शीतावकाश यानी सर्दियों के छुट्टियों में, विंटर वेकेशन में विद्यालय से घूमने जाएंगे। तदर्थ पितुः अनुमति, इसलिए आपके पिता की आपको अनुमति चाहिए, इसलिए आप ये पत्र लिख रहे हो। समाप्ताः ख़त्म होना, गंतुम जाने के लिए, गमिष्यामः जाएंगे, अस्ति है, अनुमति यानी परमिशन देना। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं जयपुर छात्रावासात, यानी यह हॉस्टल से वह पत्र लिख रहा है। जयपुर प्रदेश दिनांक, आदरणीय पितृचरणाः, चरण वंदना। अभी ये पिता को पत्र लिख रहे हैं इसलिए आदरणीय पितृचरण। अत्र कुशलम, देखो मैंने कहा था ना कि इस प्रकार से आती है। अत्र कुशलम, तो क्या होगा यहाँ पर, अत्र कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुछ ठीक है। मम अर्धवार्षिक परीक्षा यह एव समाप्ता, मेरी कल ही अर्धवार्षिक यानी फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम कल ही हो गई। अस्मिन शीतावकाशे, इस सर्दियों के छुट्टियों में, वयम शिमला प्रदेशम, हम सब शिमला प्रदेश में क्या होंगे, समाप्ता होंगे क्या नहीं, गंतुम नहीं, गमिष्यामः जाएंगे। अहम अपि तत्र इच्छामि, मैं भी वहाँ जाने के लिए इच्छुक हूँ। तो गंतुम इच्छामि, मैं भी वहाँ जाने की इच्छा करता हूँ। तदर्थम भवताम, तो आपकी क्या चाहिए, अनुमति ही अपेक्षिता अस्ति, तो आपकी मुझे अनुमति चाहिए। भवदीय पुत्र सर्वज्ञ, तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ, सबसे पहले क्या है लिखिए आपने, दिनांक, फिर अत्र कुशलमस्ति, मम अर्धवार्षिक परीक्षा यह समाप्ताः, अस्मिन् शीतावकाशे वयं शिमला प्रदेशं गमिष्यामः। अहम् अपि तत्र गन्तुम् इच्छामि, तदर्थं भवताम् अनुमतिः अपेक्षिता अस्ति। इस प्रकार से आपने यहाँ कंप्लीट करना है। तो आगे का हम देखते हैं एक पत्र और बाकी के दो आपने एज होमवर्क करने हैं। मित्रः भ्रातुः विवाहावसरे निमन्त्रयितुम् अधोलिखितं पत्रं मञ्जुषाः सहायता पूरयत्। चरणयोः उपस्थिति ज्ञात्वा भविष्यति आगमनस्य। तो यह एड्रेस दिया है, आर.के. पुरम, नई दिल्ली। प्रिय मित्र न्यायक सप्रेम, नमो नमः। मित्र भ्रातु विवाहावसरे, आपके मित्र के भाई की शादी है तो निमंत्रण के लिए यह पत्र लिखा है। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, एतत्
भवान अतीव प्रसन्न, यह जानकर तुम खुश होंगे। एतत् ज्ञात्वा भवान अतीव प्रसन्नो भविष्यति, होंगे यत् मम ज्येष्ठभ्रातुः विवाह अग्रिममासस्य पंचम्यां तिथौ निश्चित, मेरे भाई की बड़े भाई की शादी अगले महीने के 5 तारीख को निश्चित हुई है। भवतः परिवारेण सह, आप परिवार के साथ क्या होंगे वहाँ, उपस्थिति ही अनिवार्य, आपके वहाँ परिवार के साथ उपस्थिति अनिवार्य है। भवतः आगमनस्य प्रतीक्षायां, तुम्हारे आने की मैं प्रतीक्षा करूँगा। गृहे माता पित्रोः चरणयोः मम प्रणामः, तो घर में माता पिता के चरणों का मेरा नमस्कार। भवदीय मित्र ध्रुव। तो इस प्रकार यह पत्र कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक पत्र है, यह 4 नंबर का, वह आपने कंप्लीट करना है। मैं समझा के देती हूँ। प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, आपको शुल्क दंड क्षमा चाहिए, यानी जो फाइन दिया था उसको क्षमित्वा यानी क्षमा करना, अस्ति यानी है, अनुपस्थिति यानी एब्सेंट थे इसलिए, दंडित यानी फाइन किया है, अपराध यानी आपने जो अपराध किया है वह। तो ट्राई कीजिए। यहाँ आगे अब अभी चित्र वर्णन की ओर बढ़ते हैं। चित्र वर्णन किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, यह अभी हम पहले देखते हैं। देखो, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में सर्वप्रथम क्या करें, चित्र कहाँ का है, वस्तुओं की पहचान कीजिए। जैसे इस चित्र में पेड़, नदी, पक्षी, पुष्प आदि हैं। तो कभी भी जो चित्र दिया है उसको आपने ध्यानपूर्वक देखना है, और उसमें से जो भी 5 आपको नाम इजीली समझ रहे हैं वो आपने निकाल देने हैं। फिर सबसे पहला हमारा वाक्य होगा, इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। यह चित्र किसका है, जिस किसी का भी यह चित्र है, जैसे उद्यान का है, स्कूल का है, विद्यालय का है, तो आपने जो भी शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति वहाँ लिखनी है। जैसे उद्यानस्य, विद्यालयस्य, तो मंदिरस्य, देवालयस्य, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा तो स्य। यदि कक्षा का चित्र है तो कक्षायाः, इदम चित्र कक्षायाः अस्ति। फिर ये हो गए चित्र, यानी सबसे पहला हमारा वाक्य क्या होगा, जिस किसी का भी यह चित्र है वो आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है, इस चित्र में है, एक है तो अस्ति, 2 है तो स्तः, और अनेक हैं तो सन्ति। अस्ति, सन्ति, और 2 है तो स्तः, तो अस धातु का यहाँ उपयोग करना है। हमेशा वर्तमान काल में हमें यह चित्र वर्णन करना होता है। इस चित्र में है, तो इस चित्र में है तो अस्मिन् चित्रे आपको लिखना है। और यह चित्र विद्यालय का है तो इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। ऐसे आपने यह वाक्य कंप्लीट करने होते। जैसे यहाँ पर जैसे वन का है तो वनस्य, वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्षा, नदी, एक नदी है, पक्षी को खग बोला जाता है तो खगाः, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, अनेक पुष्पाणि, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे शब्द आपको ध्यान में रखने। जैसे इदम चित्रम वनस्य अस्ति, देखो ये वन का चित्र है। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में अनेक पेड़ है, तो अनेक है तो सन्ति, एक है तो अस्ति। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, एक नदी है, अस्ति, अनेक वृक्ष है, सन्ति। अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति,
खगाः अनेक है, खग एक। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है अभी 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे अभी ये कक्षा का है, तो कक्षा में अध्यापिका हैं, छात्र हैं, श्यामपट्ट है, आसन्दाः यानी कुर्सियाँ हैं। तो इदं चित्रे कक्षायाः अस्ति। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति। अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। अस्मिन् चित्रे श्यामपट्टः अस्ति। अस्मिन् चित्रे आसन्दाः सन्ति। देखो है ना, अस्ति संति का सिर्फ अपने ध्यान में रखना है। एक वचन है तो अस्ति, बहुवचन है तो संति। अभी हम हमारे कॉरिडोर बुक के जो दिए हुए हैं वह हम अभी देखते हैं। चित्र वर्णन का अर्थ होता है चित्र को देखकर उसका वर्णन करना। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचषु संस्कृतवाक्येषु चित्रवर्णनम कुरुत। तो यहाँ पर जो मंजूषा में दिए हुए शब्द ही आपको लिखने ऐसे नहीं है। यदि आपको इजीली कोई अलग समझ में आता है इजीली तो वह आपने लिख देना है। जैसे यहाँ पर मेट्रो का, ट्रेन का यहाँ चित्र है, दो, एक मनुष्य खड़ा है, एक महिला खड़ी है, मेट्रो यान है। चित्र में बहुत कुछ तो है ही नहीं, तो मेट्रो दिख रही है, एक मनुष्य दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें मंजूषा पढ़नी है। वातानुकूलितेन, तो यह एयर कंडीशनर है। जो मेट्रो है वह यानेन यानी गाड़ी, जो यान होता है यानी रेलगाड़ी। तो यहाँ पर यानेन यानी रेलगाड़ी से। आरोहंती यानी चढ़ना, अवरोहंती यानी उतरना। धूम रहित, ये धुएं से रहित होती है। स्वच्छम, स्वच्छ होती है। कोलाहल रहितम यानी शोर से रहित होती है, आवाज़ नहीं करती है। मेट्रो स्थलम, निश्चित स्थानम, जहाँ पर उतरना होता है वह। वहायति यानी वहन करती है, वह लेकर जाती है। तो यहाँ पर देखो कैसे वाक्य बनाए हैं। इदम मेट्रो स्थलस्य चित्र अस्ति, यह किसका है? जैसे हम रेलवे स्थान बोलते हैं तो यह मेट्रो स्थल हो गए। तो मेट्रो स्थलस्य चित्रम अस्ति। जनाः कोलाहलं कुर्वन्ति, अभी रेलवे पर, बस स्टॉप पर लोगों का शोर होता है, तो शोर को क्या कहा जाता है? कोलाहलम। निश्चित स्थाने मेट्रो यानम आगच्छति, यानी जो उतरने का और जाने का जो स्पॉट होता है, जो स्टेशन होता है, वहाँ पर वह आती है। संपूर्ण परिसरम वातानुकूलित अस्ति, सारा परिसर वातानुकूलित है। स्थलं परितः स्वच्छं वातावरणम अस्ति। तो यहाँ पर आपने इजीली लिखना है आपको, जैसे जैसे एक एक शब्द को मिलाना है और ये सुटेबल होना चाहिए वाक्य। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषां प्रदत्त शब्दानां पंच संस्कृत वाक्येषु। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए अभी स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य, अभी अपन चित्र देखेंगे तो ये स्वतंत्रता दिवस का चित्र है। छात्र है, स्कूल है, हमें पतंगे दिख रही है, झंडा दिख रहा है, ध्वज है। तो प्रधानाध्यापक, राष्ट्रीय ध्वज, समारोह यानी कार्यक्रम, नित्यम यानी हमेशा, व्यायाम प्रदर्शनम, तो सुंदरः कार्यक्रमः, पुरस्कारः, मुख्य अतिथि। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस है उसके बारे में यह चित्र दिया हुआ है, तो आपको वर्णन करना है। तो क्या क्या इसमें दिया है, तो सबसे पहले तो यह स्वतंत्रता दिवसस्य या फिर स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य चित्रम अस्ति। इदम चित्रम, सबसे पहला वाक्य क्या होगा? इदम चित्रम
स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य अस्ति, स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य अस्ति। फिर ये ध्वज है, ध्वज के लिए राष्ट्रीय ध्वज दिया है। राष्ट्रीय ध्वज क्या करेंगे, आपको नहीं कुछ आ रहा है तो अस्ति तत्र या फिर अत्र अस्मिन् चित्रे एक राष्ट्रीय ध्वज अस्ति। तो उड्डयति उड़ना होता है, तो गगने त्रिरंग उड्डयति ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर अस्मिन् चित्रे एक राष्ट्रीय ध्वज अस्ति। फिर यहाँ व्यायाम प्रदर्शनम दिया है, तो व्यायाम प्रदर्शन समारोह में किसी ने किया होगा। तो समारोहे व्यायाम प्रदर्शनम तो किसने किया होगा, छात्राः कुर्वन्ति। तो समारोहे छात्राः व्यायाम प्रदर्शनम कुर्वन्ति। तो अनेक है, करते हैं, तो कुर्वन्ति। मुख्य अतिथि छात्रान् भाषणम यच्छति। तो हमेशा मुख्य अतिथि क्या करते हैं, भाषण देते हैं। या फिर आपको नहीं आ रहा है तो आप इजीली वहाँ लिख सकते हो, अस्मिन् चित्रे मुख्यातिथि या फिर समारोहे मुख्यातिथि अस्ति। फिर आप लिख सकते हो प्रधानाध्यापक, एक शब्द है उसके ऊपर लिख सकते हो, प्रधानाध्यापक छात्रान् पुरस्काराणि यच्छन्ति। प्रधानाध्यापकः छात्रान् पुरस्काराणि यच्छन्ति। पुरस्कारः है नहीं यहाँ शब्द, तो प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे इदं स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य चित्रमस्ति, अस्मिन् चित्रे राष्ट्रीयध्वजः अस्ति, समारोहे छात्राः व्यायामप्रदर्शनं कुर्वन्ति, मुख्यातिथि छात्रान् भाषणं यच्छति, प्रधानाध्यापकः छात्रान् पुरस्काराणि यच्छति। तो प्रधानाध्यापकः यच्छति, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला करते हैं हम पुस्तकालय का। तो पुस्तकालय ये लाइब्रेरी का चित्र है। तो यह आप क्या बोलोगे, पुस्तकालयस्य नीत्वा पठन्ति विविधाभिः पश्यति पुस्तकानि अध्यक्ष पृच्छति प्रयच्छति विद्यालय। तो आपने यहाँ लिखना है इदं पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, यह पुस्तकालय का चित्र है। पुस्तकालये छात्राः पठन्ति, पुस्तकालये विविधविषयाणां पुस्तकानि सन्ति। जो पुस्तकालय है वहाँ पर अनेक पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालये विविध विषयाणां पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालयाध्यक्षः जो पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं वह छात्रान् पुस्तकानि यच्छति, या फिर आप इजीली लिख सकते हो अध्यापिका, पुस्तकालयस्य अध्यापिका पुस्तकानि यच्छति, देती है, यच्छति यानी देती है। फिर एकः छात्रः पुस्तकस्य अन्वेषणं करोति, एक छात्र पुस्तक दे रहा है वापस, तो ले रहा है, तो अन्वेषणं करोति। तो यहाँ इस प्रकार से हमने चित्र वर्णन किए हैं। तो अभी जो चित्र है यहाँ, तो यह आपने करके देखने हैं। तो यह हम इस बार हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म में 2 ही हमने रखे हैं, तो यहाँ तक ही हमें करना है। ये वाला चित्र और ये फर्स्ट टर्म के लिए है। तो यहाँ चित्र से आपको वाक्य अभी मैंने बताए हैं, आपने लिखने हैं। कुछ डाउट है तो मुझे रिवीजन के टाइम पूछना है। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, क्योंकि आगे के जो हैं वह आपके अभ्यास के लिए मैंने यहाँ रखे हैं। तो करके देखिए, नहीं आते तो वापस हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सेकंड टर्म में।
तो अभी सिर्फ आपको 2 ही पढ़ने हैं। ये स्वतंत्रता दिवस का जो अभी मैंने वाक्य बनाए हैं वो आपने ध्यानपूर्वक लिख कर ध्यान में रखने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं और परीक्षा में यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पूरे सेंटेंस में आपने यह वाक्य सिर्फ लिखने हैं, चित्र नहीं निकालना है, सिर्फ वाक्यों को लिखने हैं। इदं चित्रं डैश अस्ति, इदं चित्रं स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य अस्ति। फिर आपने लिखना अस्मिन् चित्रे राष्ट्रीयध्वजः अस्ति, समारोहे छात्राः व्यायामप्रदर्शनं कुर्वन्ति, अस्मिन् चित्रे सुंदरः कार्यक्रमः अस्ति, है ना। ये सब कर सकते हो। मुख्य अतिथि पुरस्कार या फिर प्रधानाध्यापक पुरस्कारः यच्छति। तो इस प्रकार से आपने इजीली जैसे आपको आता है, सिर्फ ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।